हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सत्वें के खा का 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। ये आप लोग का जो क्वेश्चन है वो अंसाल पेपर 2024 का रसायन विज्ञान का पेपर कोड 347 जीए का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन इस सेट का है। और क्वेश्चन दिया हुआ ये हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। चित्र की आवश्यकता नहीं है। पहले जो मतलब जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण करना है, उसमें चित्र नहीं बनाना है, ऑलरेडी इसमें कह दिया है, क्योंकि मैं आप लोग को आगे पूरा समझाऊंगा। दूसरा दिया हुआ सुक्रोज के एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, ये दूसरा हो गया। तीसरा आप लोग को इसी में दिया हुआ है कि एथेनॉल के अनुप्रयोग। तो 3 मतलब क्वेश्चन इसमें है। पहला आप लोग का 2 नंबर है, दूसरा भी 2 नंबर का है और तीसरा 1 नंबर का। टोटल ये क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क देने वाला है। तो अंसाल पेपर चल रहा था 347 जीए 2024 का, और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग इस सेट को पूरा मतलब इस सेट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये आप लोग का जो सेट है वो लगभग 23 वीडियो में है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। आप लोग को बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं आप लोग, तो हमारे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए। उसमें बहुत सारे सेट को केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के सॉल्व किए गए हैं। जाके पूरे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक वीडियो को देख के पूरी तैयारी आप लोग कीजिए। बेहतर तरीके से आप लोग का बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। तो जल गैस से हम लोग क्या बनाएंगे, मेथेनॉल बनाएंगे। यह औद्योगिक निर्माण का मतलब होता है इसमें कि जब किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में बनाना हो तो हम उसे औद्योगिक निर्माण विधि द्वारा बनाते हैं। तो हमें जल गैस से क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है, मेथेनॉल बनाना है जल गैस से। तो जल गैस का फार्मूला होता है CO+H2। इसे हम कहते हैं जल गैस, या इसी को हम लोग कहते हैं भाप अंगार गैस। इसे 2 नामों से जाना जाता है, जल गैस या भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इसे भाप अंगार गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि जलते हुए कोयले, लाल कोयले के ऊपर हम लोग जल को प्रवाहित करते हैं, वाष्प को, जल के वाष्प को प्रवाहित करते हैं, इसीलिए इसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। कोयले के ऊपर क्या किया जाता है, मतलब वाष्प को प्रवाहित किया जाता है, और इसे हम जल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो जल गैस पर हम इस पर क्रिया कराएंगे H2 की क्रिया कराएंगे, और इसमें उपस्थिति रहेगा आप लोग का ZnO प्लस CuO, और इसमें वर्धक के रूप में लेते हैं Cr2O3। ये आप लोग का वर्धक के रूप में काम करता है, और टेम्परेचर रहता है 300 to 400, 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है। तो जल गैस पर हम H2 की क्रिया कराते हैं। ये दोनों जो ZnO है और CuO, ये कैटालिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जबकि Cr2O3 जो होता है वो आप लोग का वर्धक के रूप में काम करता है। इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है मेथेनॉल, CH3OH। अब इसको बैलेंस करें तो हाइड्रोजन आप लोग का 2 2 4, तो हाइड्रोजन 3 1 4 और 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये आप लोग का बैलेंस है। तो ये है जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। ये आप लोग का 2 नंबर में पूछा है, इसलिए मैं बगल में लगा दे रहा हूँ। इसका थ्योरी भी लिख लीजिए, और कह रहा है फिगर की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बगल में फिगर लगा दिया हूँ। आप लोग देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो ये विधि है जल गैस से मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल बनाने की जो विधि है, इस विधि में आप लोग का जो मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है वो 99% प्राप्त होता है। तो आप लोग इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थ्योरी भी थोड़ा बहुत लिख देना और फिगर भी बना लीजिएगा आप लोग। ये आप लोग का है मेथेनॉल, ये क्या है, मेथेनॉल। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इसमें क्या करना है, जल गैस लेना है, इसकी क्रिया H2 के साथ में कराना, ZnCuO, ये आप लोग का उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये
वर्धक की तरह काम करता है। इसकी क्रिया कराने पर ये बनता है आप लोग का मेथेनॉल। ये क्या बनता है? मेथेनॉल। ये आप लोग का जल गैस से मेथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है। में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। तो सबसे पहले हम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। उसके बाद ईस्ट और खमीर की उपस्थिति में इसका किण्वन कराते हैं तो हमारा मतलब एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। C12H22O11 ये आप लोग का है सुक्रोज। ये आप लोग का क्या है? सुक्रोज है। इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइज, इसको करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और इसमें माल्टेज उत्प्रेरक रहता है। माल्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे तो ये आप लोग का बन जाएगा ये बनेगा ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आप लोग देख रहे हैं अणुसूत्र दोनों का सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ग्लूकोज में जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, जबकि फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आप लोग का कीटोन देखने को मिलता है। यही दोनों में अंतर है। इसका आप लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल बनाना है, तो हम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा ये देखते हैं, इसी में इसकी क्रिया हम ईस्ट और जाइमेज के साथ में इसका किण्वन कराएंगे तो ये आप लोग का एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ये आप लोग का ग्लूकोज और इसका हम क्या कराएंगे? जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें लेते हैं हम ईस्ट और खमीर। ईस्ट और खमीर की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे तो ये एथिल अल्कोहल बन जाएगा C2H5OH और प्लस इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगा। इसको बैलेंस करें तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कार्बन कितना है? 6 कार्बन है और इसमें 2 और 1 3 ही कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 दूना 4 कार्बन हो गया, यहाँ 2 कर देंगे तो 6 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया और 2 दूना 4 6 हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोग का 5 दूना 10 और 2 12 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12 है। तो ये आप लोग का बैलेंस है। इसके द्वारा क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो दूसरा आप लोग का था सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। तो इसमें हम क्या करते हैं? सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज कर देते हैं इसे, और उसके बाद में इसका ईस्ट और खमीर की उपस्थिति में, जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में ईस्ट और खमीर के साथ में किण्वन कराने पर यह आप लोग का क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल बन जाता है। इसका मैं थ्योरी बगल में लगा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। तो चलिए इसी में हम लोग अगला समझते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला इसी में दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एथेनॉल के अनुप्रयोग। एथेनॉल का अनुप्रयोग आप लोग को लिखना है। ये आप लोग का 1 नंबर देने वाला है। ये आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए हम लोग एथेनॉल के अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। तो ये आप लोग का है एथेनॉल का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है स्प्रिट बनाने में इसका उपयोग होता है, विलायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, पेय पदार्थ बनाने में, ईंधन के रूप में, गैसोहॉल C2H5OH प्लस गैसोलीन का मिक्सचर होता है के निर्माण में होता है। ठोस अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग होता है, जैसे कैल्शियम एसीटेट के संतृप्त विलयन में एथिल अल्कोहल मिलाने पर एक जेल प्राप्त होता है। जलाने पर यह जलता है तथा उष्मा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। और लास्ट वाला इसमें है विभिन्न कार्बनिक यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। विभिन्न कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी एथिल अल्कोहल का आप लोग का एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये था इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि पूरा वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पूरा 23 वीडियो हैं आप लोग के, तो जाके देख सकते हैं।
तो अब इसके आगे का सेट मैं आप लोग को अगले दिन से सॉल्व करूँगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।